4 तारीख को लौनी इंदिरापुरी चौकी के परमहंस कॉलोनी में नीरज चौहान उम्र 21 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाना मृतक के परिवार के साथ स्थानीय व्यक्तियों को गवारा नहीं। 5 फुट 6 इंच का नीरज चौहान की डेड बॉडी एक 7 फुट ऊंचाई वाले कमरे में लगे लोहे के गाटर पर बंधी हुई रस्सी पर खून से लथपथ बॉडी पाना, पीएम रिपोर्ट में सुसाइड पर सीसीटीवी फुटेज और गवाह होना नीरज चौहान की सुसाइड नहीं हत्या दिखाई पड़ती है। 4 तारीख को नीरज चौहान की खून से लथपथ अपने एक कमरे में रस्सी पर डेड बॉडी पाए जाने से पहले नीरज चौहान को कुछ लोगों ने बुरी तरह पिटाई करके अपहरण कर लिया था, जिसकी खुशकिस्मती से यह सारा दृश्य पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में देखें कैसे 2 महिला स्कूटी में आकर पीछे की ओर दौड़ती हैं। और कुछ सेकंडों के बाद एक और व्हाइट कलर की गाड़ी में से कुछ लोग उतरकर महिला की तरफ तेजी से जाते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक 4 लोग और 2 महिला नीरज चौहान को पहले बुरी तरह पीटते हैं और उसके बाद पिटाई से बेहोश होने के बाद गाड़ी में लोगों की भारी भीड़ के बीच नीरज चौहान को अपहरण कर ले जाते हैं। मोहम्मद इकबाल। क्या मामला भाई? 4 तारीख में शादी थी हमारे यहाँ पड़ोस में पहलवान की, और हम बच्चों के लिए यहीं खड़े थे दुकान पर। 10:15 बजे करीब एक स्कूटरी आई, एक गाड़ी आई कार, और वो लड़के के पीछे इस गली में गए। वहाँ उसको पकड़ा, इतने हम यहाँ आए तो मार तोड़ के उसे यहाँ लिया और गाड़ी में डाल कर ले गए। कितने लोग थे वो? 4 तो भारी भारी से थे, एक पतला सादा, और स्कूटरी पे अलग 2 लेडीज थी, एक आदमी। वो उसी लड़के को खींच के ले गए गाड़ी में? हाँ जी। जैसे अगर वो तो बेहोश कर लिया था उन्होंने ही। आपके वो कोई जान परिचित में है कहीं? नहीं, हमने उनसे कहा, मैंने भाई क्यों मार रहे हो तुम इन्हें, कि भाई ये लड़की ले गया। लड़की ले गया तो इसलिए हम थोड़ा पीछे हट गए, नहीं हम तो उन्हें रोकते यहाँ, सारे ही थे यहाँ। उसके बाद क्या सुनने को मिला आपको? सुबह को सुना हमने कि भाई उसकी डेथ हो गई। तो इसमें क्या लग रहा है आपको? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मर्डर है वो, मर्डर है। उन लोगों ने मारा उसको ले जाके, और हम उनको पहचानते हैं। वो ये नहीं कि भाई ऐसे ही, मतलब वो लोग अगर सामने आ जाते हैं, सामने अगर आ जाएंगे हम पहचान लेंगे उनको। तो उसकी गवाही आप देंगे? हाँ गवाही दे दें, गवाही देंगे। सच्चाई में क्या बुराई है जी? और किसी ने देखा? हमने यहाँ बहुत आदमियों ने देखा है। देखा, गवाही देने में क्या बुराई है? नाम पता है? मेरा नाम साजिद है जी। क्या हुआ उस दिन तो ये हुआ था जी, वो असल में एक लड़का और लड़की थे। अब वो यहाँ खोखे के बराबर में आके खड़े हो गए। अब जैसे ही खड़ा हो गए, करीबन ये है 10 सवा 10 बजे की बात है। यहाँ जैसे ही खड़े हो गए तो इधर से पीछे से वो लड़के, उसके पीछे कुछ आदमी भाग गए गाड़ी में से उतर के। वो लड़का गली में को भागा। अब गली में को भाग कर वहाँ करीबन 50 कदम पे उसको पकड़ लिया उन्होंने। 2 लेडीज भी थी स्कूटी पे, स्कूटी यहाँ रुकी आ गए, मरद चला रहा था, 2 लेडीज थी। अब वो जैसे ही उसको वहाँ पकड़ा तो उन्होंने मारना चालू कर दिया उसको। तो वहाँ लोगों ने पूछा भी कुछ ने कि भाई क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने कहा गंडा लड़की भगा के ले जा रहा था, और लेकिन उसको इतना मार दिया उन्होंने, तगड़े तगड़े आदमी थे, यही बेकारा कर दिया। अब उसको इतना मार दिया उन्होंने, अब उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब जैसे उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी तो फिर वो उसको करीबन 5 या 6 मिनट में उसको मैं गाड़ी में घेर कर उस लड़के को और यहाँ से चंपा। अब उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन पता चला कहने लगा वो जो लड़का यहाँ पकड़ा था उसको फांसी पे टांग दिया, या टंगा क्या हुआ वो हमें नहीं पता। अब वो अखबार में आ रही, कुछ लोगों ने बताया कहने लगा जो लड़का कल पकड़ा था उसकी वो होगी मृत्यु। आपको क्या लगता है? नहीं, उसमें तो मर्डर है, वो बिल्कुल साफ साफ है, उसमें तो है ही नहीं कोई मामला। उसमें तो बिल्कुल अगर वो कहीं टंगा भी है तो मर्डर है, वो बिल्कुल साफ मर्डर है। ये हो रहा गाटर है, छत है 7 फुट की, लड़का हमारा 6 फुट 5 फुट 6 इंच का है। तो ये कैसे सुसाइड कर सकता है? पुलिस वाले सुसाइड बता रही इनको हैं, और जरा सी रस्सी में लटका के मार के डाल दिया है। और अगर जब पुलिस वाले सुसाइड बता रहे हैं तो ये खून कहाँ से आया है?
और उसके घुटने भी तोड़ रखे, पैर में छेद भी कर रखा सरिया से, और बता रहे हैं कि इनकी जरा सी खरोंच आई है, हैं? तो आपको क्या आपको किसने बताया था ये? हम तो यहाँ आके देखा जब मिट्टी पड़ी थी, बच्चों ने बताया मुझे। मैं तो गांव गई हुई थी, मुझे तो ये बताया कि इतनी चोट लग रही है। और फिर पुलिस वालों ने तुरंत ही आके एक बार तो कहा कि ये मर्डर है, उसके बाद ये कहने लगे ये सुसाइड है। और हमारे आने से पहले ही बच्चों ने रोका मिट्टी नहीं जाएगी, फिर पुलिस वाले जबरदस्ती ले गई सर। आपको क्या लगता है मर्डर है ये ना? मर्डर है। तो आप इसका कारण क्या हो सकता है ये बताइए। कारण का हमारी एक बार बहस हुई थी, और हम तो चले गए फिर गांव। हमने अपने लड़के को धमकाया, गली में बुला के कहा भी हमने कि तो मेरे सामने कुछ हुआ नहीं, उसके बाद कुछ भी हुआ हो। फिर वो बस उन्हीं लोगों ने फिर मरवाया। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो सुसाइड बता रही है। पुलिस वाल कुछ सुनी ना, सुनने को ही तैयार नहीं है। कौन नहीं सुनने को तैयार? बालियान SHO कौन है बालियान? बालियान है अरुण कुमार दरोगा जी, बालियान तो चौकी इंचार्ज है। चौकी इंचार्ज है। अब इसके खिलाफ जो चौकी इंचार्ज की कोई कंप्लेंट करने गई या फिर जो ऊपर अधिकारी थे? हाँ CO के पास गए थे, अच्छा, तो उन्होंने कहा वो यही बात कहता था सुसाइड आ रही, आश्वासन दिया उन्होंने? सुसाइड आ रहा, सुसाइड आ रहा। अच्छा, बस हम तो यही चाहते हैं। कार्रवाई का आश्वासन दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया, कह रहा यहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और ये बात सीओ भी कह रहे हैं? हाँ वो CO नहीं कह रहे, या SHO जी कह रही है। आपने बताया कि सीओ साहब से बात हुई थी। हाँ सीओ जो है CO ने कहा, दुर्गेश जी। दुर्गेश जी ने ये कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी इंक्वायरी करवाता हूँ। हमने ये भी कहा इन दरोगा लोगों ने पैसे खा रखे, हम इन पे नहीं करवाएंगे, हम थाने की पुलिस बुला के इंक्वायरी करवाएंगे। तो कहने लगे कि जो तुम्हारे लगते होंगे ना थाने में, चौकी में, वही कर सकते हैं। तो हम ऊपर वालों को बुलाना चाहते हैं इंक्वायरी के लिए। फिलहाल इस मामले में गवाहों व CCTV फुटेज को देखकर ऐसा लगता है कि यह साजिश हत्या है। अगर इस साजिश हत्या को छुपाने वालों को सहयोग करने वालों व हत्यारों को लोनी क्षेत्र अधिकारी श्री दुर्गेश कुमार सिंह सबूतों व गवाहों को संज्ञान में होने के बावजूद भी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे नहीं डाला तो गवाहों व मृतक नीरज के परिवार वालों के सदस्यों के साथ अनहोनी होना व यूपी पुलिस से जनता का विश्वास उठना निश्चित है। आपका भाई गौरव रावत, रफ्तार न्यूज एक्सप्रेस।